लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इससे पहले हम रिसर्च मेथडोलॉजी डिस्कस करें, हमने ये देखना है कि नॉलेज क्या है और नॉलेज का रिसर्च के साथ क्या रिलेशनशिप है। और ये हमने एक्सरसाइज इसलिए की थी कि हमें ये पता चले कि रिसर्च मेथडोलॉजी एग्जिस्ट ही वहाँ करती है, जस्टिफिकेशन इसकी वहाँ बनती है जहाँ पे कोई नॉलेज की फील्ड होती है। जो हमने रिसर्च की डेफिनेशन की थी वो की थी कि रिसर्च किस चीज का नाम है? सिस्टमैटिकली एक्वायरिंग डाटा टू आंसर अ क्वेश्चन और सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो सिंपल अल्फाज में रिसर्च जो है वो डाटा को एक्वायर करने का, डाटा को एनालाइज करने का और उसको फिर कम्युनिकेट करने का प्रोसेस है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप क्वेश्चन क्या पोज करते हो। ठीक? ये सारी जो इंक्वायरी है, ये जो सारे स्टेप्स हैं, हमने डाटा गैदर किया, हमने उसको इंटरप्रेट किया, हमने उसको कम्युनिकेट किया, ये शुरू ही उस वक्त हुआ जिस वक्त हमने कोई क्वेश्चन जो है वो रेज किया या क्वेश्चन जो है वो पोज किया। ठीक? तो जो हमारी एक्टिविटी थी पहले कि नॉलेज क्या है, वो हम यहाँ पे पहुँचे थे कि नॉलेज जो है वो उसी वक्त ही आगे बढ़ता है जिस वक्त आप उसे सिस्टमेटिकली जो है वो क्वेश्चन करते हो। ठीक? तो क्वेश्चनिंग जब स्टार्ट होती है, जब आप क्वेश्चन पोज करते हो किसी नॉलेज के बारे में, उसकी किसी एस्पेक्ट के बारे में, उसकी किसी डायमेंशन के बारे में, उसकी वैलिडिटी के बारे में, उसकी एप्लीकेशन के बारे में, उसके अंडरस्टैंडिंग के बारे में क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, जब क्वेश्चन रेज होगा तो उस क्वेश्चन के जवाब में ये सारी रिसर्च जो है, उस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है वो रिसर्च है। ठीक है, तो जवाब कैसे देना है उस क्वेश्चन का? हमने डाटा गैदर करना है, हमने डाटा एनालाइज करना है और हमने जो भी हमारा आउटकम है वो हमने कम्युनिकेट कर देना है बाकी लोगों के साथ। ठीक? तो ये हमारी जो रिसर्च है वो जिस वक्त कम्युनिकेट होगी, जिस वक्त वो पब्लिश होगी, तो उस क्वेश्चन के बारे में हमारा जो सिस्टमैटिक आंसर है वो लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आपने जितना भी अभी तक कोर्स पढ़ा है, जितनी भी थीरीज पढ़ी हैं, आईआर की पढ़ी हैं, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ी हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी डेवलपमेंट, उनकी एप्लीकेशन, उनके एस्पेक्ट्स, एक एक पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो। ठीक है, और फिर उस क्वेश्चन के जवाब में रिसर्च आ जाएगी, उस क्वेश्चन को कैसे वो एड्रेस करेगी। तो सारी सारी ये हम एक्टिविटी क्यों करेंगे या क्यों कर सकते हैं? इसलिए क्योंकि जो हमारी फील्ड है वो नॉलेज की फील्ड है। ठीक है, अगर ये नॉलेज की फील्ड ना होती तो फिर इस अव्वल तो शायद क्वेश्चन ही अराइज ना होता। ठीक है, और क्वेश्चन अराइज हो भी जाता तो उसका ये सिस्टमैटिक तरीके से आंसर ना आता। तो मेथडोलॉजी क्या करती है? सिस्टमैटिक तरीके से आपको उस क्वेश्चन को आंसर करना सिखाती है। कुछ कंफ्यूजिंग जो है वो टर्मिनोलॉजीज हैं, इससे पहले कि हम आगे चलें वो कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज जो है वो हम कवर कर लेते हैं। तो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं? रिसर्च मेथडोलॉजी भी आपको सुनने को मिलेगी, रिसर्च मेथड भी आपको सुनने को मिलेगा, रिसर्च प्रोसेस भी आपको सुनने को मिलेगा, रिसर्च डिज़ाइन भी एक टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलेगी और रिसर्च प्रपोजल भी आपको मिलेगी। ये सारी जो है वो इंटर रिलेटेड, सबके साथ जो है वो एडजेक्टिव रिसर्च लगा हुआ है। तो रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक में कवर करने की कोशिश करेंगे। रिसर्च मेथडोलॉजी ब्रॉड फिलोसॉफिकल अप्रोच है, यानी इससे पहले कि आप रिसर्च करो एक्चुअली में जाके, यानी रिसर्च ये जितनी भी ये हमने चीज़ें बताई हैं बेसिकली ये क्या है? ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, रिसर्च को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया है, मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने,
लेकिन वो उनके जितने मर्जी डेफिनेशंस मुख्तलिफ हों, वो सब यहाँ से ड्राइव हो रही है कि फंडामेंटल वजह क्या है रिसर्च करने की, और रिसर्च कैसे एक सिस्टमेटिक एक तरीका है। तो उस सिस्टमेटिक तरीके को हम कहते हैं कि एक एक्टिविटी है। तो इससे पहले कि वो एक्टिविटी स्टार्ट हो, इससे पहले कि आप प्रैक्टिकली जाके जो है वो डाटा गैदर करने की कोशिश करो, ठीक है, जो आपका ये क्वेश्चन होगा ना, जो आपने क्वेश्चन पोज किया उस नॉलेज के बारे में, उसको पहले इस चीज से गुजरना पड़ेगा कि आपकी फिलोसॉफिकल अप्रोच क्या है। और ये हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि फिलोसॉफिकल अप्रोच से हमारी मतलब ये होता है कि आप नॉलेज को किस कैटेगरी में रखते हो। नॉलेज की भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर आपका क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव या पॉजिटिविस्ट नॉलेज है तो उसका आप मुख्तलिफ आगे स्टेप्स तरीकों से उसका डाटा गैदर करोगे। तो मेथडोलॉजी क्या है, वो ब्रॉड फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं कि आपकी अप्रोच क्या है, आपकी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है नॉलेज के बारे में, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। फिलॉसफी की वो ब्रांच जो नॉलेज से डील करती है। फिर रिसर्च मेथड, उस एपिस्टेमोलॉजी, उस रिसर्च फिलॉसफी के नीचे आपका स्पेसिफिक मेथड क्या है, आप किस तरीके से वो डाटा एक्वायर करना चाहते हो, गैदर करना चाहते हो। डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ेंगे, जिसमें सर्वे, इंटरव्यूज और एथनोग्राफी और बेशुमार जो है वो मेथड्स हैं, ठीक। तो फिलॉसफी, ये जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, एक ब्रॉड चीज़ है, और मेथड जो है वो स्पेसिफिक एक तरीके का नाम है। लेकिन कन्फ्यूजन उस वक्त क्रिएट होती है जिस वक्त ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, और ये होते हैं यूज, ठीक है। बुक में आपको अक्सर जगह मुख्तलिफ बुक्स में, इवन ये जो बुक्स मैंने आपको 2-3 रिकमेंड किए, इनमें भी ये इंटरचेंजेबली आपको नजर आएंगे यूज होते हुए, लेकिन वो फिर उसका कॉन्टेक्स्ट बताएगा, वो सेंटेंस और वो पैराग्राफ बताएगा कि यहाँ पे ये रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथडोलॉजी से क्या मतलब है। रिसर्च प्रोसेस क्या है हम डिटेल में देखेंगे आगे। ये जो स्टेप्स हैं ये सारे, और आप जिस भी फिलॉसफी को आप जो है वो सब्सक्राइब करोगे और उसके नीचे आप जो भी आपके अप्रोच होगी, मेथड होगा, उसके नीचे फिर स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, ठीक। वो स्टेप्स जो है वो हर अप्रोच के, हर मेथड के नीचे डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो रिसर्च प्रोसेस है। और रिसर्च डिजाइन भी एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक, कि आप जिस वक्त ये अपना क्वेश्चन जो है और क्वेश्चन के बाद उसका जब आंसर तक आप पहुंचते हो, ये देखें यहाँ पे आपके पास कितनी चॉइसेस हैं। आप कोई मेथडोलॉजी भी एक चूज कर सकते हो और आप एक मेथड भी चूज कर सकते हो। जैसे आपके पास एक टूल किट है, कहने का मतलब यह है कि आपने किसी सवाल का जवाब देना है, आपने किसी कंक्लूजन तक पहुंचना है, ठीक है, आपने किसी जगह तक पहुंचना है, और आपके पास से मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप इनमें से कोई भी चीज़ उठाओ, यूज़ करो। तो जिस वक्त आप वो चीज़ें, अपनी मेथडोलॉजी और मेथड्स आप उठाते हो और उसको एम्प्लॉय करते हो, यूज़ करते हो, तो वो किस तरह स्ट्रक्चर होती हैं आपस में, उस सारे प्रोसेस को, उस सारे स्ट्रक्चर को हम डिज़ाइन कहते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें, मेथड्स, मेथडोलॉजीज उठा के इन सब को कैसे आपस में लिंक किया कि वो सिस्टमैटिक बनी, ठीक। और यही रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथड, ये जिस वक्त आप प्रेजेंट करोगे, यानी आपने एक फील्ड, एक क्वेश्चन, एक टॉपिक पिक किया कि मैं इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ, आपने ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनका आंसर दिया कि मेरा क्वेश्चन ये है, वो फिलोसॉफिकली
रिसर्च की इस ब्रॉड मेथडोलॉजी से बिलोंग करता है, वो क्वालिटेटिव है, वो क्वांटिटेटिव है। उसके बाद आपने अपना मेथड पिक किया कि मैं जो है ये सर्वे रिसर्च करना चाहता हूँ या मैं ये क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने फिर जो है वो एक डॉक्यूमेंट में डाल के वो प्रेजेंट जिस वक्त की वो आपका प्रपोजल है। ठीक, तो प्रपोजल आपका जब मेरे सामने आएगा या किसी और के सामने आएगा तो उसके सामने पूरी एक पिक्चर आ जाएगी कि इसने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है और किन 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 तरीकों से गुजर के इससे इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है। ठीक है, तो प्रपोजल में ये सब स्टेप्स, ये सब मेथडोलॉजीज एक तरीके से कोहेरेंटली जो है वो मेंशन हुई हुई होंगी, यानी एक तरह से आपका वो पूरा मैप होगा कि आप जो काम करना जा रहे हो वो कैसे करोगे। ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले वीक्स में वन बाय वन देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट है साइंटिफिक कम्युनिटी। ठीक है, जो रीडिंग्स मैंने आपको दी थी उसमें शायद आपने ये देखा, और साइंटिफिक कम्युनिटी भी थी। ठीक? तो साइंटिफिक कम्युनिटी क्या है? साइंटिफिक कम्युनिटी जिस भी नॉलेज की फील्ड में आप बात कर रहे हो, उस नॉलेज की फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सारे मिलकर वो साइंटिफिक कम्युनिटी बनाते हैं। और साइंटिफिक कम्युनिटी हर नॉलेज में डिफरेंट कम्युनिटी है। आपको नेचुरल साइंसेज में साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो नज़र आएगी डिफरेंट। आपको सोशल साइंसेज में, इवन पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में की साइंटिफिक कम्युनिटी कौन है, वो जो स्कॉलर्स हैं, वो जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो जो इन स्टेप्स से गुजर कर ये चीज़ें सारी पब्लिश कर रहे हैं। और इसकी हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की सूरत में, कि वो सारी साइंटिफिक कम्युनिटी कैसे मिल के जो है वो इस नॉलेज को प्रोड्यूस कर रही होती है, इस नॉलेज को वैलिडेट कर रही होती है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी रिगार्डलेस वो किस नॉलेज की फील्ड की है, उसकी कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कॉमन है। ठीक, तो सबसे पहला उसका एट्रीब्यूट है जो कॉमन है, वो ये है कि वो उसकी कमिटमेंट जो है वो नॉलेज के साथ है। उसकी कमिटमेंट किसी कल्चर के साथ नहीं है। ठीक है, किसी खास कम्युनिटी के साथ नहीं है, किसी खास रीजन के साथ नहीं है। उसकी कमिटमेंट सिर्फ ये है कि ये जो नॉलेज की फील्ड है, जो भी फील्ड है, वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इस नॉलेज की फील्ड को हमने एडवांस कैसे करना है, इस नॉलेज की फील्ड में जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हमने वैलिडेट कैसे करना है, और उस वैलिडेशन के नतीजे में, इस प्रोसेस के नतीजे में नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो रिसर्च सिंपल वर्ड्स में क्या करती है? नॉलेज कंस्ट्रक्ट करती है। ये नॉलेज कंस्ट्रक्शन जो है ये इन स्टेप्स से होके जाएगी। तो साइंटिफिक कम्युनिटी की कमिटमेंट जो है वो किसके साथ है? नॉलेज के साथ है। हमने नॉलेज को वैलिडेट कैसे करना है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। उनका कोई रीजन नहीं है, उनका कोई रिलीजन नहीं है, उनके कोई इमोशंस नहीं है। ठीक, वो साइंटिफिक कम्युनिटी जो है। और उस साइंटिफिक कम्युनिटी की कुछ शेयर्ड वैल्यूज हैं। ठीक, और शेयर्ड वैल्यूज क्या है? यही जो हमने अभी साइंटिफिक मेथड में डिस्कस की थी, ये उनकी शेयर्ड वैल्यूज हैं। कि उनने सिस्टमैटिक इंक्वायरी करनी है। एक टर्म इस्तेमाल होती है सेल्फ रेगुलेशन। अब जैसे जैसे हम नॉलेज की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको आइडिया होगा कि हर नॉलेज, इवन साइंटिफिक नॉलेज जो होता है, वो साइंटिफिकली जो आपके और मेरे माइंड में होता है ना कि कोई चीज़ प्रूव और डिसप्रूव हो सकती है, वैसा नहीं होता। तो उसको अक्सर जो है आप
पीयर इवैल्यूएशन के प्रोसेस से गुजारते हो। जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है वो गेट कीपर होती है, वो आपके नॉलेज को क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट होनी है, क्या चीज़ वैलिड है, क्या चीज़ इनवैलिड है, वो उसके बीच में से गुजरती है, उस गेट कीपर के पास से होकर गुजरती है, और फिर वो हमें पता चलता है कि ये अप्रूव हुई है या नहीं। तो इसके लिए टर्म यूज होती है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब होता है कि आपकी रिसर्च जो है वो आप ही जैसे किसी दूसरे स्कॉलर के पास गई है वो रिव्यू होने के लिए, उसकी रिसर्च शायद आपके पास आई है रिव्यू होने के लिए। तो ये सारी साइंटिफिक कम्युनिटी एक दूसरे की रिसर्च को रिव्यू कर रही है। ठीक है, किस बेसिस पे रिव्यू कर रही है? यही जो स्टेप्स हैं, यही जो मेथडोलॉजी है, यही जो मेथड्स हैं, इन बेसिस पे वो रिव्यू कर रही है। ठीक है, वो किस रीजन की है, किस रिलीजन की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, हर जो फील्ड है, उस फील्ड के मुख्तलिफ जर्नल्स हैं। वो जर्नल्स वो एवेन्यूज हैं जहां पे उस रिसर्च ने पब्लिश होना है। यानी आपको और मुझे पता कैसे चलेगा कि इस फील्ड में क्या नई चीज आई है, इस फील्ड में क्या रिसर्च आई है? उस फील्ड का जो जर्नल होगा वो बताएगा, उसमें जो नई पब्लिकेशंस आ रही हैं वहां से देख के आपको पता चलेगा। अब आते हैं हम पर्पस पे, कि रिसर्च का पर्पस क्या होता है, रिसर्च क्यों करते हैं, रिसर्च का गोल क्या है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव सारे इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, मिलती जुलती। इन सब का मतलब जो है वो ये है, बड़ा क्वेश्चन मार्क, वाई, क्यों। यानी रिसर्च दूसरे अल्फाज में कि आपको क्या जरूरत पड़ गई है रिसर्च करने की, ठीक है, इसका पर्पस क्या है। तो एक पर्पस जो है वो हमने सबसे पहले डिफाइन किया है। ठीक, वो पर्पस हमने सबसे पहले ये डिफाइन किया कि रिसर्च ही वो तरीका है जिससे नॉलेज एडवांस होता है। ठीक है, वो तो हो गया प्राइमरी बेसिक पर्पस। इसके अलावा भी मुख्तलिफ पर्पसेस हैं जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, और उसमें एक दो क्लासिफिकेशन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। आपको अक्सर जगहों पे, स्पेशली ये जो सोशल साइंसेज में रिसर्च होती है, इसकी ये क्लासिफिकेशन नजर आएगी, बेसिक और अप्लाइड। या आपकी रिसर्च बेसिक होगी या आपकी रिसर्च अप्लाइड होगी। बेसिक मतलब थ्योरेटिकल, अप्लाइड मतलब उसकी कोई रेलिवेंस है। ठीक है, वो किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, इश्यू को रिजॉल्व कर रही है। ठीक? जो हमारी ओरिजिनल डेफिनेशन थी, अगर आप उसमें भी जाएं, प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली एक्वायरिंग डाटा टू आंसर अ क्वेश्चन और सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इवन इस बेसिक डेफिनेशन में भी ये डिस्टिंक्शन जो है ये हमें नजर आ रही है। तो सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आपका जो है वो दो किस्म का हो सकता है। यानी जो भी नॉलेज के बारे में, फील्ड के बारे में आपका क्वेश्चन है वो दो किस्म का है। एक ये है कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो सिर्फ क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्यों बना था। ठीक है, एक अच्छी डेमोक्रेसी कैसी होती है। ठीक है, और डायनासोर्स जो है वो क्यों डिस्पेयर हुए थे, वर्ल्ड वार 2 कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी जो है वो एशिया में, साउथ एशिया में कैसे काम करती है, रियलिज्म जो है वो कैसे काम करता है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है वो क्या है, एनार्की क्या है, नेशनलिज्म क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस। ये सारे आपके दूसरे अल्फाज में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिकल रेलिवेंस उस तरह नहीं है। ठीक है, इसको कंट्रास्ट करें आप अप्लाइड रिसर्च से। अप्लाइड रिसर्च जो है वो कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने की कोशिश करती है? जैसे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कोई एरिया है, वहां पे आपको कि कोई पीस बिल्डिंग स्ट्रेटजीज कौन सी अच्छी हैं,
उस एरिया के लिए। ठीक, कौन सी स्ट्रेटजीज घाना में ज़्यादा इफेक्टिवली पीस बिल्ड कर सकती हैं? नहीं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। पॉलिसी रिसर्च भी इसी कैटेगरी में आती है। ठीक, ये इसकी एक एग्जांपल है कि बेशुमार एड प्रोग्राम्स होते हैं, वो यूएस का हो सकता है, वो यूएन का हो सकता है, वो यूरोपीय यूनियन का हो सकता है। तो प्रैक्टिकली वो जो एड प्रोग्राम, फॉर इंस्टेंस यूरोपीय यूनियन ने एड दी है लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए फार फ्लंग एरियाज में, रिमोट एरियाज में। ठीक है, तो आपकी रिसर्च जो है उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को इवेल्युएट कर रही है कि वो जो एड आई थी उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट कितना हुआ है, क्या उस एड आने के बाद वाकई जो गर्ल्स एजुकेशन है उसमें कोई इजाफा हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है, एक पॉलिसी रिसर्च जो है वो आप कर रहे हो। लेकिन इसमें एक मुझे लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ये है कि अक्सर लोगों को लगता है कि ये जो अप्लाइड रिसर्च होती है ये ज़्यादा रेलिवेंट होती है, या ये ज़्यादा जो होती है अच्छी होती है। जो थ्योरेटिकल रिसर्च होती है वो एक तरह से फिलोसॉफिकल होती है, उसकी इतनी प्रैक्टिकल रेलिवेंस नहीं होती। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, और हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हम आईआर स्कॉलर्स और सोशल साइंसेज में ये दोनों ही की जाती हैं। ठीक, सोशल वर्क जो है वो एक अप्लाइड फील्ड है। इसी तरह पॉलिसी स्टडीज, एक तो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस की एक सब फील्ड है। तो कुछ लोग जो है वो पॉलिसी स्टडीज में जो है वो मास्टर्स कर रहे होते हैं, वो भी पॉलिटिकल साइंस की अप्लाइड फील्ड है। तो एक डिस्टिंक्शन हमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये भी मिल जाती है, कुछ प्रोग्राम ज़्यादा अप्लाइड होते हैं, कुछ प्रोग्राम ज़्यादा थ्योरेटिकल होते हैं। इसमें एक थर्ड डिस्टिंक्शन जो है वो ये है कि एक बेसिक है, एक अप्लाइड है और एक एक्शन है। ठीक, और इसको हम अगर विजुलाइज करने की कोशिश करें तो कुछ अगर ये प्योर थ्योरी है और ये एक्शन है, तो यहां पे आपको बेसिक रिसर्च मिलेगी, यहां पे आपको अप्लाइड रिसर्च मिलेगी और यहां पे आपको एक्शन रिसर्च मिलेगी। ठीक, अब एक्शन रिसर्च बेसिकली क्या है कि जो रिसर्चर है वो खुद उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व हुआ है। ठीक, यहां पे जो आपने पॉलिसी इवैल्यूएशन की थी, ठीक है, उस पॉलिसी इवैल्यूएशन में आप एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर थे, आपने डाटा जाके इकट्ठा किया, आपने पूछा लोगों से, आपने वो सब चीज़ें की और उसके बाद उसकी वो फाइंडिंग करके आपने आगे रिपोर्ट कर दी। ठीक है, और अगर ये जो यूएस एड प्रोग्राम था ये इसके आप बेनिफिशियरी भी थे और आप खुद उस रिमोट एरिया के थे और आप खुद उस जेंडर से बिलोंग करते थे जिसको ये सपोर्ट कर रहा था, और आप खुद ये चाहते थे या शायद आपकी कोशिशों की वजह से, आपकी एडवोकेसी की वजह से ये प्रोग्राम आया था वहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो उस रिसर्च में, उस प्रॉब्लम में थ्योरेटिकली नहीं फिजिकली इन्वॉल्व हो। ठीक, अब आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक, तो आप उसमें इंटरवीन कर रहे हो, आपकी इंटरवेंशन है उसमें। और इस तरह की एक्शन रिसर्च की काफ़ी सारी एग्जांपल्स जो है वो आपको फेमिनिस्ट रिसर्च में मिलेंगी, आपको मार्क्सिस्ट रिसर्च में मिलेंगी, आपको
ऐसी रिसर्च में मिलेंगी जो कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। और इसी को अगर हम अप्लाई करें, थोड़ा सा एक्सटेंड करें, तो इवन कुछ लोग जो है वो एजुकेशन को भी एक्शन रिसर्च कहते हैं। वो एजुकेशन और वो एजुकेटर्स जो डोमिनेट आइडियोलॉजीज, डोमिनेट नैरेटिव्स को आके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करना सिखाते हैं और उस क्वेश्चन के नतीजे में, क्वेश्चनिंग के नतीजे में लोगों को एम्पावर करते हैं, एनलाइटन करते हैं। ठीक, इमेजिन करेंगे कोई ऐसी कम्युनिटी हो जहाँ पे इमेजिन करेंगे आप जो है वो नॉर्थ कोरिया में हो, ठीक है, वहाँ पे एक ही सिलेबस है, वहाँ पे एक ही हिस्ट्री है, वहाँ पे एक ही पर्सपेक्टिव है, वही पढ़ाया जा रहा है, और कोई टीचर है, कोई वो कह रहा है कि मैं अब इन लोगों को, इन स्टूडेंट्स को क्रिटिकल वर्ल्ड व्यू दूँ, या क्रिटिकल हिस्ट्री बताऊँ और क्रिटिकल नैरेटिव दूँ, और वो नैरेटिव जो होगा वो उस मुल्क के डोमिनेट नैरेटिव, जो डोमिनेट जो बातें होगी उससे मुख्तलिफ होगा। ठीक है, और उसके नतीजे में वो नॉर्थ कोरिया के लोग, उनको शायद थोड़ी असल हकीकत का पता चलेगा कि दुनिया कहाँ पे है और उसके रिलेटिव में वो कहाँ पे। अगर वो सिर्फ माशरती उलूम पढ़ते रहे सारी जिंदगी, ठीक, तो उनने कभी भी एम्पावर्ड नहीं होना, उनने कभी भी इनलाइटन नहीं होना। ठीक है, तो मैंने आपको पहले कहा था कि जो सोशल साइंसेज है, इसमें हमारा जो बेसिक कंपोनेंट है जिसके साथ हम इन्वॉल्व होते हैं वो इंसान है। ठीक, कोई भी चीज़, अच्छा माशरा किसने बनाना है? इंसानों ने बनाना है। डेमोक्रेसी किसने लेके आनी है? इंसानों ने लेके आनी है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज किसने बनानी है? रिफॉर्म्स किसने लानी है? रजिस्ट किसने करना है? बेसिकली इंसान चेंज होगा तो चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, तो एक्शन रिसर्चर्स जो होते हैं, या एक्शन रिसर्च जो होती है, वो थोड़ी ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब जो रिसर्चर होता है वो खुद इन्वेस्ट हुआ होता है, वो खुद उस कॉज का, उस चेंज का हामी होता है, या वो खुद वो चेंज लाना चाह रहा होता है। ठीक, और उस सारे प्रोसेस को वो डॉक्यूमेंट कर रहा होता है, ठीक, सिस्टमैटिकली। ठीक है, अब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो ये तीनों टाइप्स की रिसर्च करते हैं और कर सकते हैं, कोई भी सोशल साइंटिस्ट जनरली। ठीक है, वो थ्योरेटिकल भी करते हैं, वो अप्लाइड भी करते हैं, और वो एक्शन भी करते हैं, एक्शन रिसर्च भी करते हैं। एक्शन रिसर्च ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको कहा, वो फेमिनिस्ट करते हैं, वो मार्क्सिस्ट करते हैं, लेफ्टिस्ट करते हैं, या वो कोई भी रिफॉर्मिस्ट कर सकता है। ठीक है, एजुकेशन में होती है। अगर आपकी क्रिटिकल पेडागोजी है, अगर आप क्रिटिकल तरीके से चीज़ों को पढ़ाना समझाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप डोमिनेंट पर्सपेक्टिव्स को चैलेंज करना चाहते हो, तो एजुकेशन एक बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, जिसमें आप ये रिसर्च करते हो, एजुकेशन एक्शन रिसर्च करते हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक स्कॉलर्स के दो कामों की, जो एक थ्योरेटिकल है और एक जो है क्या है, अप्लाइड। ठीक, ये मैट शेमर की हमने पढ़ी थी ना, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, पढ़े हो ना? ठीक, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स प्योर थ्योरेटिकल काम है। ठीक, इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरी में ऑफेंसिव रियलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, और किसी को नजर नहीं आ रहा कि जो वो बात कर रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकल है। ठीक, वो सिर्फ उस फील्ड के जानने वालों को, पढ़ने वालों को पता है। उस फील्ड के थ्योरेटिकल स्कॉलर्स के लिए वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो थ्योरी बिल्डिंग में इस्तेमाल होगी। ठीक, लेकिन यही स्कॉलर जिस वक्त एक अप्लाइड रिसर्च करता है, द इजराइल लॉबी, यूएस फॉरेन पॉलिसी और इजराइल लॉबी, ये प्रैक्टिकल चीज है। यानी इजराइल लॉबी यूएस में कैसे काम कर रही है, उसका इन्फ्लुएंस कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये नजर आ रहा है लोगों को। ठीक है,
अब वही स्कॉलर देखें, उसने थ्योरेटिकल भी किया और उसने अप्लाइड भी किया, ठीक। और अगर यही स्कॉलर इमेजिन करें एक दिन लोगों के साथ मिलके इस इजराइल लॉबी पे लोगों को एजुकेट कर रहा है या उस पर मोटिवेट कर रहा है या उस पर मोबिलाइज कर रहा है, वो एक्शन रिसर्च कर रहा है, ठीक। तो एक स्कॉलर जो है वो इस स्पेक्ट्रम पे कहीं पे भी फॉल कर सकता है। और ये जो थ्योरेटिकल रिसर्च होती है, यानी कई दफा यही सबसे इंपॉर्टेंट और गाइडिंग होती है। आप बेशक जितनी मर्जी जो है वो अप्लाइड रिसर्च करना चाहें, आप जितने मर्जी करीब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहें, उसकी थ्योरेटिकल क्लैरिटी हमेशा बेसिक रिसर्च से आएगी। थ्योरी एग्जैक्टली, थ्योरी फाउंडेशन है। तो जो लोग इवन बेसिक रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च कर रहे होते हैं, वो आपकी फाउंडेशंस और मेरी फाउंडेशंस को जो है वो रिफाइन कर रहे होते हैं, उनको क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक। तो एक पर्पस रिसर्च का ये था कि रिसर्च जो है, या टाइप रिसर्च की ये थी कि रिसर्च या बेसिक होती है या अप्लाइड होती है या एक्शन होती है, ठीक। उसके साथ एक और क्लासिफिकेशन ये है कि रिसर्च या एक्सप्लोरेटरी होती है या डिस्क्रिप्टिव होती है या एक्सप्लेनेटरी होती है, ठीक है। ये भी एक क्लासिफिकेशन है, ठीक? ये भी पर्पसेस में, टाइप्स में, गोल्स में आ जाती है। सिंपल अल्फाज में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो होती है जो किसी क्वेश्चन को, किसी फिनोमिना को एक्सप्लोर करने के लिए की जाती है। कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है, कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं जानते, कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में दुनिया ज्यादा नहीं जानती, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कल्चर जो है, इस पे एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, इसमें बाकी दुनिया में काफी काम हुआ है पॉलिटिकल कल्चर, ठीक। वो थ्योरी ये है कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है या नहीं है, या कौन सा गवर्निंग सिस्टम है, इसका डायरेक्ट लिंक होता है कि आपके लोगों का पॉलिटिकल कल्चर क्या है, उनकी पॉलिटिकल वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। तो आपको हर मुल्क में, वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलिटिकल कल्चर पे कोई ना कोई काम मिल जाएगा, ठीक। आपको हमारे मुल्क में और आपके रीजन में यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कल्चर पे शायद काम नहीं मिलेगा, ठीक। तो आप जिस वक्त फर्स्ट टाइम अपने रीजन में यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर पे रिसर्च कर रहे होगे, तो एक तरह से वो आपकी यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी। आप किसी प्रॉब्लम को, किसी फिनोमिना को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो एक एक्सप्लोरेटरी का ये मतलब है कि वो चीज आपके रीजन में नहीं हुई भी, ठीक। और एक ये मतलब है कि वो हुई भी नहीं है बिल्कुल, वो दुनिया पूरी में नहीं हुई फर्स्ट, यानी जैसे अभी नई नई AI आई है, ठीक है, और आप उस पे कोई जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपका पर्पस क्या हो गया, या गोल क्या हो गया, या ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, कि कोई चीज है जो अभी अंडर एक्सप्लोर्ड है, उसको हमने एक्सप्लोर करना, ठीक। तो एक पर्पस रिसर्च का जी है, ठीक। बेसिक था कि हमने थ्योरेटिकल फाउंडेशन उसकी देखनी थी, अप्लाइड था कि कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है, ठीक। एक्शन था, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम खुद इन्वेस्ट हुए थे, ठीक। और एक्सप्लोरेटरी, हमने उसको एक्सप्लोर करना है कोई। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपने किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब करना है, ठीक। जैसा है अक्सर जो है, ये एग्जांपल है इसके, जैसे सेंसस डेटा, सर्वे, आप कोई फिनोमिना है उसको सिंपली डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, कि ये चीज यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट कर रही है। और
ये रिसर्च है, जब मोस्टली जिस वक्त हम रिसर्च का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो 80% ऑफ टाइम्स हमारे जहन में जो रिसर्च होती है वो ये वाली होती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग शुरू शुरू में लोगों को यही लगती है, ठीक? क्यों? ये एक्सप्लेन कर रही होती है कि कोई चीज क्यों है, ठीक है। ये कॉज एंड इफेक्ट बता रही होती है, किसी चीज का कॉज क्या है, ठीक है। तो जिस वक्त आपने किसी फिनोमिना को, किसी सोशल पॉलिटिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लोर नहीं करना, डिस्क्राइब नहीं करना, एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन क्या है? पानी क्यों उबलता है, उसके नीचे आप आग लगाते हो तो उबलता है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में आप उसका कॉज बता रहे होते हो। जिस वक्त कोई कहता है कि एक्सप्लेन करेंगे आपके मुल्क में डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, तो आपने डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब नहीं करना, आपने वो एक्सप्लेनेटरी फैक्टर जो है वो बताने, ठीक, एक्सप्लेनेटरी कि क्या क्या इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। और ये जिस वक्त हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, फिर हम देखेंगे कि कॉजेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप पानी के नीचे जब जो है वो आग लगाते हैं, पानी उबलना शुरू हो जाता है, तो वो सिंगल एक्सप्लेनेशन है कि आपने हीट जो है वो प्रोवाइड की है और पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया। सोशल फिनोमिना जो होते हैं वो सिंपल नहीं होते, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है इस सेंस में कि ये वजह बताती है किसी पॉलिटिकल रीजन की, लेकिन सोशल रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है। तो जिस वक्त आप वो वजह ढूंढने के लिए जाते हो और कॉम्प्लेक्सिटी में खो जाते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि ये इंटरेस्टिंग से ज्यादा जो है वो मुश्किल है। और एक खास हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, सॉरी रिसर्च फिलॉसफी है, वो एक्सप्लेनेशन मांगती है। उसके नजदीक हर सोशल इवेंट का कोई कॉज होता है और होना चाहिए, और वो ऑब्वियस और मेजरेबल होना चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी अंडरस्टैंडिंग इस तरफ बढ़ रही है कि अब हम हर चीज को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते जिस तरह से नेचुरल साइंसेज में चीजें एक्सप्लेन होती हैं। तो सोशल वर्ल्ड में कॉम्प्लिकेशन है, और हमने जो एक्सप्लेनेशन देनी है इस कॉम्प्लिकेशन को सामने रख के देनी है, ठीक। और मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज में एक्सप्लेनेशन का वर्ड मुख्तलिफ सेंस में यूज होता है, ठीक। लेकिन शुरू शुरू में और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब हम कह रहे होते हैं कि एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन का मतलब ही ये है कि कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट हमें बताओ क्या है। तो ये दो तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं कि हमने पर्पस को, गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे जो है वो मेजर करना है। अच्छा, इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे हम जो है एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी हमने एफर्ट इस चीज़ में की है कि इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च की, उसके बाद ये आपको पढ़ के भी समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है, ठीक है। कि हमने ज़्यादा टाइम इसी पे स्पेंड किया कि रिसर्च है क्यों, ठीक। हमारे नॉलेज में इजाफा करती है, फिनोमिना समझने में, इम्प्रूव्स प्रैक्टिस, इम्प्रूव्स पॉलिसी, सोशल जस्टिस, एक्शन रिसर्च। तो अब ये आपके लिए इजी है बताना कि रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक। हमारी फील्ड में ये इंपॉर्टेंस है, बाकी फील्ड में उनकी फील्ड के मुताबिक वो इंपॉर्टेंस है, लेकिन कॉमन क्या है? नॉलेज। वो आपका नॉलेज जो है उसको वैलिडेट करेगी, उसको कंस्ट्रक्ट करेगी, उसको चैलेंज करेगी और उसको रिफाइन करती जाएगी, ठीक। और वो नॉलेज बेसिकली आपकी और मेरी जिंदगी और मौत का मसला होता है। वो मेडिकल का नॉलेज हो, वो इंजीनियरिंग का नॉलेज हो, वो सोशल साइंसेज का नॉलेज हो, ठीक। उन पे हमारी जिंदगियां जो होती हैं वो बेस कर रही होती हैं। तो वो नॉलेज जो रिफाइन हो रहा होता है वो हमारी लाइव्स रिफाइन हो रही होती हैं।
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिफाइन होते हैं। तो एक वो पर्पस था रिसर्च का जो हमने देखा कि प्योर होता है, थ्योरेटिकल होता है, और एक्सप्लोरेटरी होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, एक्सप्लेनेटरी होता है। जब आईआर और पॉलिटिकल साइंस में हम रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च कैसी होती है, उनको क्या क्या चीजें जो होती हैं वो इन्फॉर्म करती हैं, या वो किन कंपार्टमेंट्स में हम डाल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने की है सबसे पहले वो ये है कि हमारी जो फील्ड है उसकी सब फील्ड्स कौन सी हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड्स, पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक पॉलिसी, ये वो फील्ड है जिसमें हम पॉलिसी रिसर्च सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, अमेरिकन पॉलिटिक्स। आईआर में आईआर थ्योरी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, ये वो रफ सी हमारी सब फील्ड्स हैं। ये स्कोप है। स्कोप का मतलब ये है कि आप पॉलिटिकल साइंस और आईआर में किस किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन जो है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स के मतलब है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो कैसे होते हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स, आपकी पूरी फील्ड है अमेरिकन पॉलिटिक्स की। ठीक है, आपका क्वेश्चन वो जो ब्रॉड हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अक्सर यहाँ पे फॉल कर रहे होते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जिसमें हम मुल्कों को, नेशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो क्यों उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई, इंडिया में क्यों सक्सेसफुल हुई है, हमें इन दो केसेस का कंपैरिजन करना है। ठीक है, वो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है जो ब्रॉड क्वेश्चंस को डील करती है। आपने ब्रॉड क्वेश्चन को डील नहीं करना, आपने तो फिलॉसफी पे जाना है, आप पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि एकेडमिक कम्युनिटी क्या होती है। ठीक है, यहां पे आपको एक एकेडमिक कम्युनिटी नजर आएगी, ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, APSA नाम से इसके जो है वो ऑब्वियस है कि जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं अमेरिका के, नाम इसका अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, स्टार्ट ये अमेरिका में हुई थी, लेकिन इसमें पूरी दुनिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें जो आपको दिखाने वाली है वो ये है कि ये वो सेक्शंस हैं, जैसे कहता आप अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस में आप कौन कौन से सेक्शंस बने हुए हैं। सेक्शंस का मतलब ये है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, और वो अब यानी पहले हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस डिवाइड हुई है किसमें, इन 4-5 सब फील्ड्स में, लेकिन उन 4-5 सब फील्ड्स में आगे कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये आपको अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की जो सेक्शंस हैं, ठीक, कि आपका पेपर या आपकी रिसर्च इनमें से किसी एक सेक्शन में फॉल करती होगी। ठीक, वो क्या क्या सेक्शंस हैं, आप अगर अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो, आप कैनेडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो, आप क्लास इनइक्वालिटी, सिविक इंगेजमेंट, क्रिटिकल पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेसी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, यूरोपियन पॉलिटिक्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फेडरलिज्म, फॉरेन पॉलिसी, ये पूरी, ये नजर आ रहे हैं। अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बॉडी है। ठीक है, ये वो कम्युनिटी है स्कॉलर्स की, इसमें कितने सेक्शंस हैं। ठीक है, ये डिप्लोमेटिक स्टडीज है, एजुकेशन एंड लर्निंग इन इंटरनेशनल अफेयर्स, इंग्लिश स्कूल, एथनिसिटी, नेशनलिज्म,
environmental studies, foreign policy analysis, feminist theory, gender studies, global development, global health. तो ये रफ सी हमारी अंडरस्टैंडिंग है इंट्रोडक्टरी के रिसर्च क्या होती है, रिसर्च क्यों होती है, रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या होती है, रिसर्च की टाइप्स क्या होती हैं, रिसर्च के पर्पसेस क्या होते हैं, और हमारी फील्ड में पॉलिटिकल साइंस में जिस वक्त रिसर्च आती है तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी थीम्स हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट है।